और चलिए सीधा आपको उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर हमारे 3 सहयोगी अभिषेक, बरखा और राकेश मौजूद हैं। जरा बताएं अभी वहां पर फाइनल स्टेज में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए लंबा वक्त बीत चुका है, 12 दिनों का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है इस लिहाज से कि अब कुछ ही पलों में जो लेबर्स अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं। राकेश और अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आप पूरी रात यहां पर मौजूद रहे, हमारी पूरी टीम यहां पर थी। रात भर की अपडेट की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बरखा, देखिए रात को तो एक वक्त ऐसा लगा था कि सुबह तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रात 10 या 11 बजे तक सभी 41 श्रमिक भाइयों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे आखिरी के 2 से 2.5 मीटर की दूरी बची थी ड्रिलिंग में, उस दौरान एक ऑब्स्टिकल आ जाता है जो गार्डर आ गया था। मैं बिलाल से कहता हूं जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए ये सिलक्यारा टनल साइड का प्रवेश द्वार, उम्मीदों का प्रवेश द्वार। 12 तारीख को दीपावली के दिन सुबह यहाँ पर हादसा होता है, मलबा आता है, 41 श्रमिक उधर फंस जाते हैं और आज 11 दिन से ज्यादा, यानी अगर 12 तारीख को लेते हैं तो 12 दिन हो चुके हैं। 12 तारीख दीपावली का दिन था, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। और आज अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की दीपावली आज मनाई जाती है, बकबाल मनाया जाता है। और उम्मीद यह है कि आज ये श्रमिक भाई अब से थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे, क्योंकि आखिरी पाइप को डालने की प्रक्रिया चल रही है। और जैसे ये रूट क्लियर होता है उसके बाद जो है उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन तैयारी कितनी बड़ी है, तैयारी कितनी बड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से, तैयारी कितनी बड़ी है अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट करने के लिहाज से तैयारी कितनी बड़ी है प्रशासनिक स्तर पर, ये जानने के लिए रुख करते हैं अभिषेक का, जो कि लगातार उनका नेटवर्क यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में बहुत शानदार है। और जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी खबरें हैं वो सबसे पहले अभिषेक के पास पहुंच रही हैं। अभिषेक बताइए, जब रेस्क्यू किया जाएगा उसके बाद आगे क्या? देखिए, रेस्क्यू करने से पहले की थोड़ी सी तैयारियों की जायजा ले लेते हैं। देखिए अभी चिनूक जो हेलीकॉप्टर है 41 मजदूरों को जो लेकर यहाँ से एम्स के लिए रवाना होगा वो लैंड कर गया है। ऐसी सूचना आ रही है कि ये अपने आप में सबसे बड़ी अपडेट है। लगातार चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर मजबूत करने की रेड अलर्ट पे रखा गया था। रात भर एम्बुलेंस यहाँ पर जो कर्मी थे वो भी यहाँ मौजूद थे। और देखिए मैं दिखाना चाहूंगा वो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे बैठी हुई है। लगातार सुबह पूरी रात हो गई उन्हें बाहर बैठ के, और लगातार वो उसमें है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे उन्हें कोई आदेश आए ऊपर से और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई में लग जाए। देखिए यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी उसमें रहेंगे कि सबसे पहले उनका चेकअप करेंगे, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, उनकी पल्स चेक करेंगे और उनका बीपी चेक करेंगे। तमाम ऐसी चीजें देखी जाएंगी जो उनके लिए सबसे जरूरी है। देखिए 12 दिन हो चुके हैं राकेश, अब 12 दिन का एक लंबा समय है जिसे देखते हुए ये सब प्रक्रियाएं ली जाएंगी। अभी देखिए डीएम अभिषेक रुहेला है जो वो सुबह 5:30 बजे से अंदर है। माना ये जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ जो बड़ी रुकावटें हैं वो अभी भी बनी हुई हैं बरखा, तो निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में जो अपडेट आएगा उस पर फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये हमने आपको रात से लेकर अभी तक का जो अपडेट है वो बताया। देखिए बताया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी पहुंचेंगे। बाकायदा एक ट्वीट करके उनकी ओर से जानकारी दी गई थी कि श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए जब ये सक्सेसफुल पूरा का पूरा ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा है तो वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये देखिए अभी जो हमने आपको तमाम जानकारियां दी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा इंतजार वो है जो आज खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं वो बाहर निकलेंगे। अगर हम यहाँ पर तैयारियों की बात करते हैं राकेश, तो वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अस्थायी अस्पताल बनाया जा चुका है, चिन्याली सौड़ में अस्पताल जो है वो तैयार किया गया है। चिनूक पहुंच चुका है अगर एयरलिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए उनके लिए चीजें बहुत बदलने वाली हैं। 12 दिनों बाद जब चीजें बदलेंगी तो थोड़ी सी समस्याएं आनी यहाँ पर लाजमी हो सकती है। राकेश, बिल्कुल एक चीज है बरखा जिस पर मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए, अभिषेक उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि तैयारियों का आप लेवल देखिए। यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल, एनडीआरएफ की पूरी एक बटालियन यहाँ पर मौजूद जो किसी भी वक्त जो है अंदर जाकर किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करेगी और एक रास्ता, एक पैसेज क्रिएट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। चिन्याली सौड़ अभिषेक जो कि यहाँ से अगर मैं ठीक हूँ 35 किलोमीटर दूर, वहां पर 41 बेड खासतौर पर रिजर्व रखे गए हैं। यहाँ तक कि चिनूक को तैनात किया गया। आप सोचिए पहाड़ी इलाकों में अभिषेक, चिनूक की तैनाती इसलिए होती है ताकि अगर
बड़ी मशीनों को लेकर जाना है या फिर एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करना है, तो फिर इस चिनूक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। खासतौर पर जब डिफेंस डील हुई थी उसके बाद जो है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा ये कारगर होता है चिनूक जो है। तो इतनी बड़ी तैयारी अभिषेक, क्या कभी आपने उत्तराखंड में, एक तो मुझे नहीं लगता है कि शायद इस तरीके से इतनी बड़ी त्रासदी कभी हुई होगी, और जितना आपने कवर किया होगा अलग अलग जगहों पर, क्या इस तरीके से इतनी बड़ी तैयारी आपने देखी है? बिल्कुल राकेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी बड़ी तैयारी मैंने अभी तक नहीं देखी यहाँ उत्तराखंड में। ये पहली बार हो रहा है कि जब 12 दिन लग गए और 12 दिन में अभी 41 लोग अंदर से बाहर नहीं आ पाए हैं। आज जब पीएमओ की टीम लगातार 4 दिन से अपने एक्शन प्लान लगातार कर रही है। देखिए, अगर पीएमओ का दखल नहीं होता राकेश, पिछले 8 दिन जो बीते हैं 4 दिन से पहले, वो निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसे बीते हैं किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लगातार उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही थी, अंदर से कुछ और हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रही थी बरखा। देखिए, आज जो स्थिति में देख पा रहा हूं, एक चीज अभिषेक, जब नितिन गडकरी आए थे उसके बाद इस पूरे मामले ने स्पीड पकड़ा, पूरी तरीके से पीएमओ का दखल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब नितिन गडकरी आए और उन्होंने इशारों में ये कहा 2.5 से 3 दिन के बाद आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, और उसके बाद ही वो वीडियो आया। वो जब एंडोस्कोपी कैमरे से वीडियो भेजा अंदर पाइप में और 6 इंच का जो फूड पाइपलाइन भेजा, वो सबसे बड़ी संजीवनी मैं कहूंगा राकेश इस पूरे मामले में रही है। सबसे बड़ी संजीवनी रही है। जो आश्वस्त चेहरा हमने यहाँ पर याद होगा आपको, नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी के सामने, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे ना, वो जो आश्वस्त चेहरा उनका नजर आ रहा था ना, जब ये समझ में आ रहा था कि हाँ, अब जो काम है वो वाकई में उस तरीके से शुरू हुआ है जो उसको पहले दिन में शुरू हो जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत ज्यादा परेशानियां यहाँ पर इन तमाम लोगों को हुई हैं जो अंदर फंसे हुए थे। बहुत सारे ऐसी टेक्निकल जो यहाँ पर आगे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लेकिन अभी कुछ ही और पलों का इंतजार करना होगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर पहुंचना, ये बताना कि देखिए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। परिजन जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे, परिजन जो यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरें इसी बीच में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस जो है उनके पहुंचने का दौर जो है वो लगातार जारी है। 41 से 45 जो एम्बुलेंस है, देखिए अभिषेक, वो यहाँ पर मंगाई गई थी सेफ साइड पर। देखिए, अभी कुछ एम्बुलेंस हेलीपैड्स पे हैं, और देखिए ये जो एम्बुलेंस अंदर जा रही है, ये अपने आप में कई चीजें इंगित करती है कि आखिर वजह क्या है। अचानक से एक एम्बुलेंस अंदर ले जाते हैं, तहसीलदार की गाड़ी आती है, और मैं आपको बता दूं अंदर डीएम अभिषेक रोहिला अंदर पहले से मौजूद है। देखिए ये एम्बुलेंस अंदर जा रही है, देखिए अंदर जा रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। देखिए, हमारे सबसे पहले देखिए ये एम्बुलेंस टनल के अंदर जाती हुई अपने आप में, देखिए राकेश देखिए अपने आप में अभी तहसीलदार की गाड़ी उन्हें अंदर करते ले गई। और देखिए, लगातार हम इस खबर पे बने हुए थे और हम संभावना व्यक्त कर रहे थे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और शायद वो एम्बुलेंस, शायद वो गाड़ी, अपने आप में कई सवाल। देखिए, अभिषेक रोहिला डीएम अंदर हैं, और देखिए तहसीलदार की गाड़ी आई और एम्बुलेंस लेके पहुंची, और देखिए लगातार वहां से जो स्थिति देख पा रहे हैं हम, वो अपने आप में, अभी देखिए यहाँ से जो स्थिति देख पा रहा हूँ बरखा, निश्चित तौर पे कुछ अलग। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर प्रवेश द्वार है, जो एम्बुलेंस का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभिषेक, कुछ सामान जो है देखिए वो वहाँ से जो है उसको निकाला जा रहा है। ये इन तस्वीरों में बिलाल आपको दिखा पा रहे होंगे, क्योंकि एम्बुलेंस की मौजूदगी यहाँ पर है। एक एम्बुलेंस जो है वो टनल के अभी यहाँ पर फेस पर पहुंची है, उसके कुछ सामान यहाँ पर नजर आ रहा है अभिषेक। बिल्कुल, कुछ सामान अंदर लेके गए हैं और 2 लोग उसे पकड़ के लेके गए हैं, और लगातार एम्बुलेंस के लाने की क्या वजह रही, क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट है, क्या अंदर ऐसी जरूरत पड़ी कि जो मेडिकल इक्विपमेंट अंदर ले जाना पड़ा, एम्बुलेंस का सहारा क्यों लेना पड़ा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। जब तक इन सवालों को जवाब नहीं मिल पाता, अभी अभिषेक रोहिला डीएम अंदर है, तहसीलदार अंदर है, और अब एम्बुलेंस कर्मचारी भी सामान लेकर अंदर पहुंचे हैं। बरखा, निश्चित तौर पे कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये हलचल जो अपने आप में इतनी तेज हो रखी है अभिषेक, वो अपने आप में कई और इशारा कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक अपडेट्स आते हैं। ये कहा जाता है कि देखिए बहुत जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई बाधा सामने आती है। उसके बाद अभी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस जो है वो आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अभी फिलहाल प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई है, जो इस टनल का यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट है। कुछ सामान यहाँ से अंदर अभी पहुंचाया गया है,
और अभी ये देखना होगा कि आगे की अपडेट किस तरह से यहाँ पर आती है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी ऑगर मशीन ने देखिए बताया गया काम करना शुरू किया था। इसके बाद बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि जो अवरोध कल रात को उत्पन्न हुए थे, जो शुरू हुए थे, वो एक बार फिर से वहां पर जो हार्ड रॉक है वो सामने आ गया था। जो गार्डर है जिसको बताया जा रहा था वो एक बार फिर उस हिस्से में था, वही जो लगातार परेशानियां खड़ी कर रहा था। अभी ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की सिलक्यारा से हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस अभी फिलहाल वहां पर थी, लेकिन देखिए कोई सामान लेकर पहुंची है। कल भी हमने देखा था जब एनडीआरएफ की टीम एकदम से अचानक से वहां पर दौड़ती हुई अंदर पहुंचती है, तब ये बताया गया था कि गैस कटर का जब इस्तेमाल होना है, वहां पर अंदर उस पत्थर को काटना है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। ऑक्सीजन की जो समस्या है वो वहां पर खड़ी हो सकती है। एनडीआरएफ की टीम जो है उसी को लेकर वहां अंदर जो है बहुत तेजी से रवाना हुई थी। और अभी की ये तस्वीरें जो है वो लाइव देखिए राकेश, मैंने तस्वीर देखी बरखा, मैं दौड़कर ऊपर गया था कि आखिर अंदर क्या सामान लेकर जाया गया है। अभिषेक आप साथ में रहिए। क्या अंदर लेकर जाया गया है? मुझे लगता है कटर या फिर बड़ा सा ब्लेड था, क्योंकि बड़ी सर्किल में बीच में ये सुनने में आया था कि शायद ऑगर के किसी ब्लेड में समस्या आई है, तो वो संभवतः या तो ब्लेड हो सकता है या फिर कटर किसी तरीके का। ये जो अभी का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि रेलवे द्वारा जो गैस कटर मंगाए गए थे हेलीकॉप्टर से वो पहुंच गए हैं। और ये जो एम्बुलेंस में आए हैं इसकी वजह मैं बता देता हूं। ये हेलीपैड पे तमाम एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जो एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस के मार्फत यहाँ भेजा गया, गैस कटर भेजा गया है। रेलवे क्या अत्याधुनिक गैस कटर है, जो आने वाले समय में जो बाधाएं आ रही थी, बड़े बड़े गार्डर आ रहे थे जिन्हें काटने में अत्यधिक समय लग रहा था, 6-6 घंटे लग गए थे। देखिए ये रेलवे द्वारा मंगाया गया वो गैस कटर है जो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि भाई रेलवे अपना अत्याधुनिक गैस कटर मंगा रहा है। और देखिए ये एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस देखिए वो एम्बुलेंस है, इसमें गैस कटर मंगाया गया था और वो गैस कटर मंगाया गया था जो हेलीकॉप्टर से अत्याधुनिक था। और निश्चित रूप से हमारी खबर एक बार फिर बरखा सच साबित हुई। और हमने सुबह 6 बजे ही बता दिया था कि रेलवे के द्वारा अत्याधुनिक गैस कटर मंगाया गया है। और गैस कटर एम्बुलेंस में भेजने की वजह यह है क्योंकि हेली पे इस समय सारी एम्बुलेंस है, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से इस खाली एम्बुलेंस में गैस कटर भेजा गया। राकेश बिल्कुल। और देखिए राकेश, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो समस्याएं यहाँ पर अंदर आ रही हैं, कल जब ब्रीफिंग हो रही थी राकेश, ये बताया गया था जब ये ऑगर मशीन काम कर रही थी तो उसी दौरान, इधर आइएगा अभिषेक प्लीज, ये मशीनरी का देखें आवाजाही बहुत तेजी से है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, थोड़ा सेफली हमको भी यहाँ पर काम करना होगा। तो ये बताया गया था अभिषेक की कुछ जो सरिये थे वो ऑगर में फंसे थे, लेकिन राहत तब ये रही थी कि उन्होंने ऑगर मशीन को किसी तरह से हैम्पर नहीं किया था राकेश, लेकिन अब की स्थिति बदली है। देखिए आपकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है और मैं आपको एक और अपडेट देता हूं अंदर से, जो बड़ा अपडेट है। गार्डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, गार्डर अभी भी फंसे हुए हैं। अंत में बचे अंत में जो गार्डर का फ्रेम हम लगातार बता रहे थे, गार्डर अभी भी लगातार फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से अत्याधुनिक मशीन मंगाई गई है। राकेश ये ऐसी मशीन है बताया कि क्या कहीं ये प्रिकॉशनरी तो नहीं, क्योंकि रात में जो अपडेट आया था कि जो स्टील के टुकड़े थे उन्हें काट कर हटा दिया गया है, ऑब्स्टेकल को दूर किया गया है। मैं बताता हूँ, देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए ये वो गार्डर है जो फ्रेम के रूप में बनाया गया था और फ्रेम जिसके गिरने से ये पूरा मामला हुआ है, ये वो फ्रेम है। ये राकेश वो फ्रेम है जो पूरा गार्डन में फिट था और वो जब गिरता है तो उसका आगे वाला हिस्सा भी काटा गया है राकेश, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा था वो अभी नहीं काटा गया। इसी के मद्देनजर रखते हुए रात को रेलवे बोर्ड से संपर्क किया गया। उनकी जो अत्याधुनिक टनल की जो मशीन है, गैस कटर है, जो वो अत्याधुनिक गैस कटर, देखिए मैं आपको बताऊं, ऑल वेदर रोड टनल का काम सबसे ज्यादा रेलवे कर रहा है। कर्णप्रयाग योजना आप देख सकते हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की लाइनें बिछी है, तकरीबन कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने टनल बनाई है और कई बड़े बड़े गार्डर काटे हैं। उनके पास वो अत्याधुनिक सामान है जिसके चलते वो अभी पहुंचा है। और एम्बुलेंस में पहुंचने का कारण सिर्फ यही है, एम्बुलेंस में क्यों पहुंचाया गया, इसका कारण ये है कि हेलीपैड पे आपने देखा 25 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी,
उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने एम्बुलेंस में रखा और कि यहाँ पर पहुंचाना फिलहाल प्राथमिकता ये है राकेश की जो भी चीज है जिसकी भी जरूरत है अभी इस पॉइंट पर वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाए। हमने ये देखा है राकेश, अभी जैसे ये पूरा का पूरा मामला पेशअप हुआ था उसके बाद जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। उनको अपने अपने कामों को वक्त पर करना है ताकि ये जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो वक्त पे बाहर आ सके। क्योंकि देखिए राकेश, हम सबको ये लग रहा था कल जो हमने खुशी देखी थी तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनके चेहरे पर कि ये सारा का सारा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी वजह से ये भी कहा गया था कि यहाँ का त्योहार जो है उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट किया जाएगा। परिजनों से जब बात हो रही थी तो वो बहुत आश्वस्त नजर आते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जब अंदर जाकर बात करते हैं तो ये खबरें उन तक भी पहुंचाई जाती हैं कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो अड़चने अभी आगे आ रही हैं वो अभी कुछ देर के लिए देखिए परेशानी का सबब यहाँ जी अड़चने हमने सबसे पहले बताया था। हमने सबसे पहले ये बताया था कि आखिर वो गार्डर कहाँ है। जब सर्वे कराया गया, रिलायंस का सर्वे जियो सर्वे की बात हुई थी तो तब भी हमने इस गार्डर का राकेश जिक्र किया था। हमने लगातार पूछा था कि आखिर वो गार्डर कहाँ गया, कहीं अगर वो बीच में आ जाएगा तो अड़चने बहुत ज्यादा हो जाएंगी। एक बूमर फंसा हुआ है। अभिषेक, मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि जो बार बार गार्डर की बातचीत हो रही है तो क्या रात को भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या यही गार्डर था जिसके डिस्प्लेस होने से ये पूरा मलबा नीचे गिरा है और ये शायद आखिरी बाधा है जिसे कुछ हद तक दूर कर दिया गया था, शायद एक हिट और करने की जरूरत है और ये आखिरी हिट होगा जो अभी कटर पहुंचा है अंदर। बिल्कुल ये एक और ये वही गार्डर है जिसके गिरने से ये पूरा मामला हुआ, जिसके गिरने से पूरा एस्केलेशन नीचे आया और जिसके गिरने से आप सब कुछ देख पा रहे हैं। लेकिन एक और है राकेश, इसमें एक सवाल और है, वो ट्रक कहाँ है, वो बड़ा बूमर कहाँ है जो छोड़कर वो श्रमिक भागे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है राकेश वो बूमर का कुछ हिस्सा अब उस मलबे में आ गया हो, वो ऑगर मशीन के सामने आ गया हो। क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, दर्शकों को तो हम पहले भी बताते आए हैं कि एक बूमर मशीन छोड़कर 4 श्रमिक निकल के भागे थे। क्या वो हिस्सा तो नहीं है? गार्डर की तो हम बात कर चुके हैं, गार्डर को रात को काटा भी गया है। जब एक तरफ से काट दिया तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो गार्डर का ये पिछला हिस्सा हो या हो सकता है बूमर का वो हिस्सा आ गया हो, क्योंकि लोहे को काटना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और जो चीजें बीच में देखिए अभिषेक गिरी थी, बार बार राकेश ये भी कहा जा रहा था, मतलब ये अज्यूम कर लिया जा रहा था कि जो मशीनरी वहां पर अंदर थी वो साइड में ही होगी। जब इतना भारी मलबा गिरा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मशीन जो है वो वहां पर लुढ़क नहीं गई होगी, बीच में नहीं आ गई होगी। बार बार ये दावे भी किए जा रहे थे, जो कम से कम अभी जिस तरह से रुकावटें आ रही है अभिषेक, उससे साबित होता है कि ये सच नहीं है। वो पूरे के पूरे मलबे के अंदर बीच में कहीं कहीं फंसी हुई है। ऊपर से बार बार देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर से राकेश बार बार बताया गया था कि बहुत मुश्किल पहाड़ है, तब सबसे नया पहाड़ हिमालय। और उसके बाद जिस तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे थे उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। 4 धाम योजना की जब हम बात करते हैं, जो ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेच है, कम से कम स्ट्रेच जो है 650 आप मान लीजिए 647 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है जो अलॉट किया गया था काम करने के लिए। अभी भी कुछ किलोमीटर जो है, कई सौ किलोमीटर राकेश यहाँ पर बचे हुए हैं जो 4 धाम योजना के तहत प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने हैं। जब ये प्रोजेक्ट ही सामने आया था तभी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि देखिए आप भले ही ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये जो जगह है इसकी टेक्निकलिटीज देखनी है। इंडो चाइना बॉर्डर पर वहां पर जिस तरह की हरकतें चाइना की ओर से की जाती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोड्स आपको इसलिए मजबूत करनी है ताकि कल को अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप पूरी की पूरी मशीनरी, सेना सब आगे पहुंचा सके। लेकिन उसके बाद जो पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर राकेश बनकर रह गया कि हम इस परिस्थिति में, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, दोनों ही चीजें हैं, हमें दोनों ही चीजों की जरूरत है। लेकिन अभी फिर भी हम यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर है। और चूंकि आपने बातचीत की, 4 धाम रोड की इन्होंने बातचीत की, तो एक बार मैं इस चीज को समझा देता हूँ जरा। बिलाल, आप चारों ओर कैमरा घुमाकर दिखाइए। देखिए चारों ओर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, उसके ठीक बीच में हम मौजूद हैं। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट का ये हिस्सा टनल, करीब 4.5 किलोमीटर का ये टनल, और ये जब टनल रेडी हो जाएगा तो यमुनोत्री तक का संपर्क जो है 26 किलोमीटर वो कम हो जाएगा, 26 किलोमीटर कम हो जाएगा, दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी इस टनल के बनने के बाद। बिल्कुल। तो आप सोचिए ये टनल जब बनकर रेडी हो जाएगी तो 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, यमुनोत्री तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 4 धाम प्रोजेक्ट में इस टनल की ये खासियत है। लेकिन इसमें दीपावली की सुबह सुबह हादसा होता है, उसके बाद 41 श्रमिक फंस जाते हैं, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, पीएमओ का इंटरप्शन होता है, फिर उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन स्पीड अप होता है। देश की 10 बड़ी एजेंसियां इस काम में
लगा दी जाती है, जिन्होंने पहले भी इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को डील किया है, सफलतापूर्वक श्रमिकों को बाहर निकाला है जहां पर श्रमिक फंसे हैं। चाहे हम कोल माइंस की अगर हम बातचीत कर लेते हैं, या फिर जिस तरीके से हिमाचल में 2015 में मनाली एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ था, तब 2 श्रमिक फंसे थे, तब सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड की टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग करके निकाला था। लेकिन अब चूंकि ये ऑपरेशन आखिरी दौर में, अभिषेक एक सवाल एक चीज राकेश, मैं बस इसमें जोड़ना चाहती हूँ। अभिषेक, आपने यहाँ पर जिस तरह के हादसे हुए थे आपने उनका जिक्र किया। थाईलैंड में जो कुछ हुआ था वो आपको याद होगा राकेश और अभिषेक। वहां पर जब वो 12 जो वहां पर क्षेत्रीय टीम थी फुटबॉल की, वो वहां पर अंदर फंस जाती है उस गुफा के अंदर, वहां पर किस तरह से रेस्क्यू किया गया था। और वो जगह तो देखिए ऐसी थी, संकरी थी पूरी जगह। और वहां पर ये जून का वो महीना था, देखिए आज से करीब 5 साल पहले की बात है, 2018 की बात है। वहां पर जब जाकर वो लोग फंसे थे, उसके बाद उन्हें ये जानकारी जरूर थी कि ये टाइम ऐसा रहता है कि वहां बहुत पानी हो जाता है। उसके बावजूद वो अपने कोच के साथ पहुंचे थे। कितने दिनों का, कम से कम 17 दिनों का वक्त था। आप सोचिए, हम इनके मनोबल की बात कर रहे हैं राकेश, अभिषेक, लगातार कि इनका मनोबल कितना ज्यादा है। वो तो छोटे बच्चे थे। और हालांकि देखिए राहत की बात इसमें सिर्फ इतनी जरूर थी कि जो उनके कोच थे वो एक बौद्ध भिक्षु बताए जाते थे। उन्होंने उनको अंदर मेडिटेट करना सिखाया था। इस तरह से उन्होंने वो 17 दिन काटे। ऊपर से जो पानी टपकता था उस पानी को उन्होंने पिया था। और वो गुफा जो थी, जैसे ये जो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है राकेश, ये बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से देखिए थाईलैंड में जब वो टीम ने रेस्क्यू किया था, उनसे संपर्क इसलिए किया गया था। वहां पर तो इतनी संकरी गलियां थी, पानी भरा हुआ था, उनको डाइवर्स की जरूरत थी। अभिषेक, डाइवर्स इसलिए चाहिए थे जो अंदर पहुंचकर लोगों को, उन बच्चों को, उस कोच को बाहर निकाल सके। 17 दिनों का वक्त लगा था। न जाने कितनी देशों से वहां पर संपर्क करना पड़ा था। और उस दौरान पे ऐसे डाइवर्स ढूंढे गए थे जो एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। और अंत में इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को पूरा किया गया उन डाइवर्स की ओर से। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने भी इस पूरे ऑपरेशन को पूरा किया। अब जब जैसे हमने थाईलैंड से संपर्क किया, नॉर्वे से संपर्क किया, टीम्स ने मदद की है, तो इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो बहुत सारे सवाल इसी बीच में होते हैं। आपने जिक्र किया तो मैं एक चीज चर्चा करके फिर अभिषेक के पास जाऊंगा कि यहाँ भी जो चीजें प्लस पॉइंट रही हैं, और अगर सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, सभी 41 श्रमिक सुरक्षित हैं, उनका वीडियो आया, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हुआ, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहां पर वो फंसे हैं वहां कंजेस्टेड एरिया नहीं है उनके पास। अगर मैं ठीक हूं अभिषेक, 150-200 मीटर का स्पेस उनके पास है, तो आराम से करीब 2 किलोमीटर। आप सोचिए 2 किलोमीटर का स्पेस है, जहां 2 किलोमीटर का स्पेस वहां पर है। और उसके बाद जो है वहां पर बिजली सप्लाई बाधित नहीं हुई है, जो एनडीएमए की ओर से जानकारी दी गई। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं। और इन इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम ये भी बता रहे हैं कितना वक्त और है जब यहां पर 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी।